आज की कवर स्टोरी की हम बात करेंगे तो कल सुबह 6:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर ग्लोबल संबोधन करने जा रहे हैं। ट्रंप के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप कल जो भी फैसला करेंगे, जो भी ऐलान करेंगे, उससे न सिर्फ ईरान युद्ध बदल सकता है बल्कि दुनिया का पूरा समीकरण चेंज होने की संभावना है। कल ट्रंप अपने संबोधन में 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पहला, फैसला ईरान युद्ध को रोकने या खत्म करने का हो सकता है। दूसरा निर्णय नेटो को लेकर हो सकता है। कल ट्रंप नेटो से बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप युद्ध खत्म करने और नेटो से बाहर होने का फैसला ले सकते हैं। इसके संकेत तब मिले हैं जब उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में बड़ा ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स ने सवाल पूछे कि ईरान युद्ध खत्म कब होगा। ट्रंप ने जवाब दिया कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा। हम ईरान से युद्ध जल्द उससे निकल सकते हैं बाहर। ट्रंप ने आगे कहा, हमारा लक्ष्य ईरान के एटमी मिशन को रोकना था। हमने ईरान के एटमी सेंटर को टारगेट किया। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना सकता। इसका मतलब यही है कि ट्रंप कल एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। नेटो को लेकर ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा कि मैं नेटो से निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वो काम नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने नेटो से कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। नेटो और अमेरिका का रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा है। ट्रंप के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो कल नेटो से बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सुपर पावर सरेंडर करने जा रहे हैं? क्या ईरान जंग में बुरी तरह फंसे और अलग थलग पड़े ट्रंप एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान करने जा रहे हैं? फिलहाल तो इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि कल युद्ध रोकने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। 2 अप्रैल 2026 कि मैं कागजी शेर नेटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। अमेरिका की मिसाइलें खत्म होने के कगार पर हैं। ईरान अब भी मजबूती से हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ना ही कोई प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका चाहकर भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका चाहकर भी हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाया है। ईरान युद्ध के चक्कर में अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। यहां तक कि नेटो देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ईरान जंग के कारण अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस जंग का असर अमेरिका में भी हो रहा है और ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है। अमेरिका को जानने और समझने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप अब युद्ध की समाप्ति करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये ट्रंप का एक छल भी हो सकता है। ट्रंप अगर युद्ध विराम की घोषणा करते हैं तो ईरान समेत पूरी दुनिया इसे अमेरिका की हार के तौर पर देखेगी और ट्रंप को ये स्वीकार नहीं है। ऐसे में वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप का अगला कदम या फिर अगला फैसला क्या होगा? क्या वो युद्ध की आग को शांत करने की कोशिश करेंगे या फिर इसे विस्तार देंगे? कई डिफेंस एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ट्रंप अरब देशों के जंग में उतरने का ऐलान भी कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का आंकलन है कि ईरान के पास अब भी 60,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमें अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम उनके सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खोला जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं। ये उन देशों के लिए खुलेगा जो ईरानी कानून को मानेंगे।